तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियोन चैंगसू जो होता है वो गार्ड उसे बताता है कि सैंक्चुअल जो है वो एक स्पाई है और इसी वजह से वो उसे मारने के लिए बाथरूम में पहुंच जाता है। तो जैसे वो उससे उसका नाम पूछता है तो इसी के साथ ही वो उसे पंच दे मारता है। तो जैसे वो उसे पंच मारता है तो जो सैंक्चुअल होता है वो भी काफी अच्छा फाइटर है, तो इसी वजह से उसके पहले पंच को अवॉइड कर लेता है। तो जब वो उसके पहले पंच को अवॉइड करता है और कहता है कि ये क्या कमीनेपना है और तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, लेकिन साथ ही वहां पर वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसी के साथ जो सैंक्चुअल नीचे की तरफ घूमकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ अपने घुटने के साथ जब उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो वो लड़का जो होता है यानी जियोन जो होता है बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और पीछे की तरफ हटने के बाद कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं। अब तो ये बात कंफर्म हो गया कि तुम वाकई में नॉर्थ कोरिया के एक स्पाई हो जो यहाँ पर आकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो सैंक्चुअल कहता है कि आखिर तो इस बात का मतलब क्या है और तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम किसने बताया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कमीने कहीं के और तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ही जियोन वहां पर साइड के ऊपर देखता है तो जो सैंक्चुअल भी वहां पर साइड की तरफ देखता है। जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जियोन जब उसके ऊपर अटैक करता है उसे एक जबरदस्त किक पड़ती है और इसी के साथ ही हमारा सैंक्चुअल ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है तो जियोन उसके मुंह पर बहुत सारे पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो वहां पर नीचे गिराकर उसके मुंह के ऊपर वहां पर धड़ाधड़ पंचेस मारता जा रहा होता है और बेचारा सैंक्चुअल जो होता है वो आगे से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुंह के ऊपर वहां पर लगातार पंचेस पड़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो उसका गलत मानना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जैसे नॉर्थ कोरिया के सभी स्पाइस को मार डालूंगा। जब वहां पर उसका गला दबा रहा होता है तो जो सैंक्चुअल बेचारा वहां पर सांस भी नहीं ले पा रहा था तो वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। और साइड के ऊपर से ली सुंजू वहां पर निकल आता है। जैसे ली सुंजू वहां पर आता है वो देखकर कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर सैंक्चुअल के साथ क्या कर रहे हो। उसे देखते ही हमारा जो जियोन होता है वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है कि अगर तुम इस बंदे को जानते हो उसका मतलब यह है कि तुम भी नॉर्थ कोरिया के एक स्पाई हो। और वो उसे भी एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जब उसे पंच मारने में व्यस्त होता है इसी के साथ ही सैंक्चुअल वहां पर से भागकर बाहर आ जाता है। तो वो भागता हुआ आ रहा होता है, सामने से हमारा जैगून निकल आता है। तो वो जैगून को देखकर कहता है कि वो कमीना मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, ये कमीना तो मेरे पीछे पड़ गया है, ये पागल मेरे पर अटैक कर रहा है। तुम्हारा जैगून कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। तो उसके पीछे आकर छुप जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो कमीना मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा जैगून कहता है क्या क्या यहाँ पर कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जब वो उसकी तरफ देखता है उसे दिखाई देता है कि एक पागल आदमी उसके पीछे भाग रहा होता है। तो जियोन जैसे वहां पर उसके सामने आता है उसके सामने रुकता है और उसे देखते ही उसे पता चलता है कि ये थर्ड प्लाटून का लीडर जैगून है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ भी आने वाला था, तुम कौन हो, क्या तुम थर्ड प्लाटून के लीडर हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि हमें वही हूँ, थर्ड प्लाटून का लीडर, लेकिन तुम हमारी प्लाटून के मेंबर नहीं हो, फिर तुम यहाँ पर सैंक्चुअल के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा नाम डू जैगून है, यानी कि तुम ही वो कम्युनिस्ट हो, यानी कि तुम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो और अब यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो हमारे जैगून को एक जबरदस्त किक दे मारता है। तुम्हारा जैगून कहता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जैगून जो है वो फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, इसी वजह से वहां पर पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर से भी उसके पंच को वहां पर उसकी किक को वहां पर अवॉइड कर लेता है। तो जैगून वहां पर पीछे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि ये कर क्या रहा है, ये मेरे पर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन वहां पर बार बार उसके पर अटैक्स हो रहे होते हैं, वो बार बार किक्स मार रहा होता है। जियोन क्योंकि एक एथलीट है इसी वजह से उसकी टांगे जो है वो बहुत ज्यादा चलती हैं, तो बड़ी तेजी के साथ वहां पर बार बार उसके ऊपर किक्स मार रहा होता है। तुम्हारा जैगून कहता है कि इस तरह अगर ये फाइट चलती रही तो फिर तो मुझे यहाँ पर डिसएडवांटेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से ये फाइट कर रहा है ये टाइकोंडो और साथ में यहाँ पर एथलीट्स के फुट को यूज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अपने लचीली बॉडी को टाइकोंडो यूज करने के लिए यूज कर रहा है। और अगर ये टाइकोंडो है तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों की वजह से डिसएडवांटेज के ऊपर हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लोज रेंज में इससे फाइट करनी होगी। अगर मैं यहाँ पर इससे दूर रहूंगा तो ये मुझे किक्स मार सकता है, इसी वजह से मुझे इसके करीब जाना होगा। लेकिन अपने दोनों हाथों के ऊपर प्लास्टर होने की वजह से मैं यहाँ पर हाथों को यूज नहीं कर सकता। हालांकि टाइकोंडो जैसे स्पेशल स्किल वाले लोगों को मैं पहले भी हरा चुका हूँ और इस बच्चे को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जैगून आके बढ़ता है और उसे किक मारता है, लेकिन वो नीचे की तरफ झुकता है, हमारा जैगून के पांव के ऊपर किक मारकर साथ ही हमारा जैगून को गले से पकड़ लेता है। लेकिन हमारा जैगून जो होता है वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है ताकि वो अपना गला बचा सके। तो जैगून कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे बाजू यहाँ पर बंधे हुए हैं और मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर उसे किक मारता है। तुम्हारा जैगून पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है अगर इस तरह चलता रहा फिर तो मैं यहाँ पर हार जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर मेरे बाजू के ऊपर अटैक किया तो मेरी हड्डियों को नुकसान पहुंचेगा और मेरे बाजू जो पहले हील होने वाले थे वो यहाँ पर फिर से जख्मी हो जाएंगे। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपने बाजू बचाने होंगे। ये कमीना यहाँ पर जानबूझकर मेरे बाजू के ऊपर अटैक कर रहा है। और इसी के साथ जियोन चिल्लाकर उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो तो तुम्हें यहाँ पर कम सजा मिलेगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा जैगून कहता है कि ये पागल आदमी यहाँ पर मुझे एक स्पाई क्यों कह रहा है। और इसी के साथ तुम्हारा जैगून से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से भेजा हुआ एक स्पाई हूँ। तो वो उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर तुमने एक दूसरे स्पाई को बचाने की कोशिश की। तुम्हारा जैगून कहता है लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि वो दूसरा बंदा यानी सैंक्चुअल वो भी एक स्पाई था, आए तुमसे ये किसने कहा। तो वो कहता है किसी ने मुझसे कहा कि वो एक स्पाई है। और इसी के साथ ही गार्ड को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है कहीं उसका नाम सामने ना आ जाए। तुम्हारा जैगून कहता है अच्छा
तो ये बात। जैकून उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने बताया था कि वो एक स्पाई है, तो वो उसी वक्त वो भूल जाता है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि उसको इसका दिमागी लोचा होता है, इसी वजह से वो थोड़ी देर पहले वाली बातें भी भूल जाता है। तो वो कहता है कि मुझे इस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे किसने कहा था। और जो होता है वो चैन की सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर इस बार में भूल चुका है कि मैंने यहाँ पर सैंक्चुअल के बारे में बताया था कि वो एक गार्ड है। तुम्हारा जैकून कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये भूल चुका है, तो किसी ने यहाँ पर इस बेचारे का इस्तेमाल किया है, किसी ने इसे यहाँ पर ये कह दिया कि मैं और सैंक्चुअल दोनों यहाँ पर स्पाई हैं, जिसकी वजह से ये हम दोनों को मारने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बेचारे को गलत इस्तेमाल होने कैसे दे सकता हूँ। और इसी के साथ में जैकून उसके ऊपर जोर डालता और कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें किसने बताया था। तो वो कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हारा जैकून कहता है कि तुम यहाँ पर उस बंदे का नाम भी भूल गए जिसने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि हम लोग स्पाइस हैं और तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए चले आए, तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो जॉन उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर कहा ना, मैं कोई बेवकूफ नहीं और किसी ने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, तुम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो। और वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा जैकून कहता है कि यही तो मैं चाहता था, यहाँ पर मेरी बातों में आकर जज्बाती हो जाए। जब लोग जज्बाती होकर यहाँ पर गुस्से में अटैक करते हैं उस वक्त उनके अटैक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है और हम लोग यहाँ पर उनको बड़ी आसानी से काउंटर अटैक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैकून उसके मुंह पर एक किक मारता है जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है, फिर से उठता है, फिर से उठकर हमारे जैकून के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। क्योंकि वो गुस्से में होता है, ठीक से वो सोच नहीं पा रहा था और वो बार बार पंचेस यूज कर रहा था। अब यहाँ पर वो अपनी टाइकोंडो को भूल चुका होता है। तो जैकून कहता है कि अब यहाँ पर फाइटिंग में टाइकोंडो खत्म हो गई और टाइकोंडो के खत्म होने के बाद मेरे लिए ये एक बहुत ही आसान टारगेट है। और एंड के ऊपर हमारा जैकून से किक मारता है और फिर साथ ही वहां पर हमारा जैकून फिर से घूमकर उसे किक मारता है जिससे बेचारा जीवन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा जैकून उसे कहता है कि आप यहाँ पर तुम्हारी होश ठिकाने आए हैं या नहीं। तो जीवन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग ली है, क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग से पता चल रहा है तुमने यहाँ पर मुझे हरा दिया, इसका मतलब यह है कि तुम नॉर्थ कोरिया की आर्मी में ट्रेनिंग लेते रहे हो। तुम्हारा जैकून उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले चुका हूँ। ये बात वाकई में सच है, मैं यहाँ पर आर्मी में एक बहुत ही स्पेशल ऑफिसर था जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर स्पाई बनकर कई सारे मिशन को पूरा करके आ चुका हूँ। मैं साउथ कोरिया की तरफ से एक टीम का कैप्टन था जो कि काफी बार नॉर्थ कोरिया के अंदर जाकर स्पाई का मिशन पूरा करके आ चुके हैं। तो ये बात सुनते ही वहां पर जियोन जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है। जब वो उसकी ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या ये बात सच है। तो हमारा जैकून वहां पर अपने पास से भी काफी सारी बातें उसे बताता है कि उसने यहाँ पर एक बार तो पूरी की पूरी प्लाटून को अकेले ही हरा दिया था, वो भी एक चॉपस्टिक की मदद से। तो वो ये बात सुनने के बाद और भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या वाकई में। तुम्हारा जैकून कहता है हाँ वाकई में। इसी के साथ ही जियोन को दिखाता है कि जियोन उसे कहता है कि तुम तो मेरे आज के बाद से रोल मॉडल हो। मैं हमेशा से यहाँ पर एक सोल्जर बनना चाहता था जो कि नॉर्थ कोरिया के सभी स्पाइस को मार डाले और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो जैकून कहता है ये क्या, इसने तो मेरी सारी बातों के ऊपर विश्वास कर लिया। और उसके बाद साइड के ऊपर सैंक्चुअल को दिखाता है कि सैंक्चुअल कहता है कि उस बेवकूफ ने तो यहाँ पर मुझे मार ही डाला था, आखिर वो पागल यहाँ पर रखा हुआ क्यों है, उस पागल को यहाँ पर क्यों रखा गया है। इसी के साथ ही हमारा जैकून उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये मैं हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि क्या तुमने इस मसले को हल कर दिया, क्या तुमने इसको ठिकाने लगा दिया। तुम्हारा जैकून कहता है कि उसमें ठिकाने लगाने वाला क्या था, मैंने सारे का सारा मसला हल कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी, किसी ने उसे तुम्हारे बारे में ये कह दिया था कि तुम नॉर्थ कोरिया के एक स्पाई हो और इसी वजह से वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन इसी वजह से तो मैं यहाँ पर जियोन को लेकर आया हूँ। जियोन खुद यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता है क्योंकि उसने यहाँ पर तुम्हें गलत समझकर तुम्हारे पर अटैक कर दिया। सैंक्चुअल उसे देखते चिल्लाकर कहता है क्या तुम इसे अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। पर हमारी एपिसोड 26 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे यहाँ पर और क्या होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।